हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 5 स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग पार्ट 4 में ये देखे थे ताजे तरबूज और जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। आज हम लोग आयकर पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक ना, तो आप जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों के साथ। तो प्लीज आपको यदि फ्री में मिल रहा है, जो लड़के स्टूडेंट है जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, और वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन चाह रहे होंगे, तो उनके साथ जरूर आप शेयर करो। हम अपनी पूरी कोशिश किए हैं दोस्त कि अच्छे से अच्छे तरीके बताएं और आसान से आसान। ठीक है दोस्त। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों हम वो तरीके बता रहे हैं जो सबसे शॉर्ट में है। ठीक है दोस्त, सबसे आसान तरीका होगा और समझाने की हमने फुल कोशिश की है। ठीक है दोस्त। और दूसरी बात यह है दोस्त कि वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया है, सीडीएस में आया है जो यूपीएससी कराती है, यूपीएसआई में आया है। ये सब वहीं से उठाए, क्योंकि दोस्त ज्यादातर क्वेश्चन ये देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर से ही आता होगा। ठीक है ना, तो उसको तो स्ट्रॉन्ग करना हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। ठीक ना, तो आप उसको तैयार करो। और जो क्वेश्चन है दोस्त कुछ और होते हैं जो और टीचर बनाते हैं, ठीक ना, तो उनके क्या है कि उस क्वेश्चन के ज्यादा चक्कर न पड़ना दोस्त। वो क्या होगा कि टफ से टफ क्वेश्चन देकर तुम्हें उलझाएंगे। ठीक ना, अब क्या पता कि वो आए ही नहीं पेपर में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले कि पिछले साल का पेपर तैयार करो जो आया हुआ जितने एग्जाम में। हाँ, यदि उसको तैयार हो चुका है, वो क्वेश्चन तैयार हो गए, तो आप आगे का जो भी क्वेश्चन जो भी टीचर यदि बना रहे होंगे उनका आप सॉल्व करो उस क्वेश्चनों को। और एक बात और दोस्त कि आप क्या करो कि जब केवल छोटे ही छोटे क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करो, आप अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्त जब अच्छे और छोटे क्वेश्चन मिल के तैयारियां होंगी तो कंप्लीट तैयारी होगी दोस्त। केवल आप खुद सोचो कि केवल छोटे छोटे क्वेश्चन हम यदि सॉल्व कर लेते हैं, यदि पेपर में अच्छे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तो मुश्किल हो जाएगा ना करना। ठीक है दोस्त, यदि अच्छे का भी प्रैक्टिस हुआ होगा तो छोटे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो आज जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम उठाए हैं दोस्त, उसको आप देखो वीडियो को। ठीक है, आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति के शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर का दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन देखना। ठीक है दोस्त, आओ दोस्त हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखना, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्त। यदि कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 सेकंड लोगे, इससे ज्यादा नहीं लोगे। बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यदि स्ट्रांग कैलकुलेशन है तो मुंह भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दोस्त। ठीक ना, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना। ठीक ना, यहाँ पे हम आय लिख दे रहे हैं। आय को इंग्लिश में इनकम बोला जाता है। यहाँ कर को इंग्लिश में टैक्स, और शुद्ध आय को मतलब नेट इनकम। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं दोस्त, इसको समझना है प्लीज। हम मान ले रहे हैं यार कि कोई बंदा 100 रुपया कमा रहा होगा, ठीक ना, और वो गवर्नमेंट को टैक्स 10 दे रहा होगा, तो भाई साहब कितना बचा रहा होगा, कहोगे 90 बचा रहा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये लेकर चल रहे हैं, आय उतना ही रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो आय जितना पहले माने हो उतना अभी भी मानकर चलते हैं। तो 100 पहले कमा रहा था, अभी भी हम 100 मान के चलते हैं। लेकिन हुआ क्या, टैक्स उसका 10 यूनिट बढ़ गया। 10 यूनिट बढ़ाओगे तो कितना टैक्स दे रहा होगा, कहोगे 20 दे रहा होगा। जब अब 100 कमा रहा है, 20 टैक्स दे रहा होगा, तो बचा कितना रहा होगा दोस्त, तो कहोगे 80 बचा रहा होगा। पहले बचाता था 90, अब बचा रहा है 80। कितना कम बचाने लगा, कहोगे 10 कम बचाने लगा। ठीक ना, तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज इसमें देख रहे होगे दोस्त कि जितना टैक्स उसका बढ़ रहा है, जितना टैक्स बढ़ रहा है, उसका शुद्ध आय भी उतना ही कम हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ, अच्छा ये प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त। यदि आप प्रतिशत बोलोगे, मतलब ये कहोगे कि 10% बढ़ रहा है और 10% कम हो रहा, तो ये गलत होगा। ठीक ना,
क्यों, खुद सोचो, यदि 10% बढ़ता तो 10 का 10% कितना होगा, कहोगे 1 होगा, मतलब उसका टैक्स 1 बढ़ रहा होगा। शुद्ध आय यदि 10% कम होगा तो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा, और 9 कम हो रहा होगा, तो यहाँ 1 बढ़ रहा है वहां 9 कम हो रहा हो, तो गलत हो गया, सीधी सीधी बात। तो कहोगे, यदि नोट्स बना रहे होगे तो लैंग्वेज ये लिखना उस नोट्स में कि जितना टैक्स बढ़ेगा, मतलब जितने रुपए टैक्स बढ़ेगा उसकी शुद्ध आय उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्त, ये लिखना। उम्मीद करेंगे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेन तो वही बात थी, जितना टैक्स बढ़ेगा उसकी शुद्ध आय उतना ही कम होगी। ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयकर में 22% की वृद्धि हो गई, मतलब टैक्स में कह रहा है कि भाई 22% की वृद्धि हो गई, तो उसके शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई, मतलब नेट इनकम में 3% की कमी होगी। अभी तो दोस्त समझाए थे कि जितना टैक्स बढ़ेगा उसकी शुद्ध आय उतना ही कम होगा। ठीक ना। तो ये आपस में बराबर कर दिए। ये परसेंटेज को उड़ा लो तो कहोगे टैक्स अपॉन नेट इनकम 3/22। ऊपर वाली की वैल्यू ऊपर होती है, नीचे वाली की वैल्यू नीचे होती है, तो मतलब टैक्स कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, बचा कितना रहा है, 22 बचा रहा है। दोस्त बताना, यदि कोई बंदा है वो 3 रुपया टैक्स दे दिया, 22 रुपया उसके पॉकेट में बचा हुआ है, तो कमा कितना रहा होगा, कहोगे 25 कमा रहा होगा। ठीक ना। तो कर का दर प्रतिशत बताओ, तो कर का दर प्रतिशत कहोगे 3 टैक्स दिया किस पे, 25 पे। इनकम पे हमेशा टैक्स दिया जाता है। ठीक ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 25 चौको 100, 4 3 12। ठीक ना। मतलब कर का दर प्रतिशत कितना होगा दोस्त, 12%। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि आयकर में 16.2/3% की वृद्धि हो तो उसकी अगली आय में 12.5% कम हो जाती है। ठीक ना, कमी हो जाती है, तो उसके कुल आय पहले जितनी हो तो आयकर का प्रारंभिक दर प्रतिशत क्या थी। ठीक है दोस्त, सेम क्वेश्चन है जो पहले कराए हैं। ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन अभी कराए हैं वही सेम क्वेश्चन है, बस क्या हुआ है कि लैंग्वेज का इधर उधर किया है बस। ठीक ना, हम समझा दे रहे हैं, एक बार कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि आयकर जो था, जो टैक्स था 16.2/3% बढ़ गया, और उसकी अगली की आय का मतलब कह रहा है कि शुद्ध आय जो आगे का बचेगा वो आय बोल रहा है। ठीक ना, तो शुद्ध आय 12.5% कम हो जाता है। तो ये अगला लाइन बोल रहा है कि उसकी कुल आय पहले ही जितना है। ठीक ना, मतलब 100 रुपया यदि पहले कमाता था अभी भी उतना ही कमा रहा है, तो आयकर का दर प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, आओ सेम उसी तरह करते हैं। यहां लिख देते हैं आय, और यहाँ के कर, और यहाँ पे शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम, या नाई लिख दिए, यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे इनकम आई। तो ये देख लेते हैं कि उसका टैक्स कितना बढ़ा है। कहोगे भाई सब 16.2/3% बढ़ा, और शुद्ध आय कितना कम हो गया, कह रहा है भाई 12.5%, मतलब नेट इनकम 12.5% कम हो गया। कहोगे भाई जितना टैक्स बढ़ रहा होगा उतना ही उसकी शुद्ध आय कम हो रहा होगा, तो ये आपस में बराबर होगा। दोस्त यदि देखोगे तो टैक्स 16/2 को क्या लिखवाए थे, कहोगे दोस्त कितना लिखवाए, 1/6। तो 1/6 इक्वल टू नेट इनकम 12.5 को क्या लिखवाएं, 1/8, 1/8 हो जाएगा। यहाँ काट लो, 2 3 6 और 2 चौको 8, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 3/4 होगा। इसका मतलब यदि 3 टैक्स दे रहा होगा तो कमा कितना रहा होगा, बचा कितना रहा होगा, कहोगे 4, या 4 बचाया, 3 टैक्स दिया, तो कमाया कितना होगा दोस्त, 7। कर का दर प्रतिशत निकालो, कहोगे 3 टैक्स दिया, किस पे दिया, 7 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 चौथे 42 हो जाएगा, और 42 और 3 दूना 6, 42 से 6/7%। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए बढ़ जाती है,
लेकिन आयकर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाती है। अगला सेंटेंस ये बोला जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अब भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दोस्त सोल्यूशन देखना। ठीक है, ठीक है दोस्त, आओ हम समझा रहे हैं। कुछ भी मान लो, दो तरीके से बता रहे हैं, ठीक ना। पहला मेथड ये देखना, आय हम अपने तरफ से, ठीक ना, यक्स मान ले रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले उसकी आय कितना था, यक्स, अब 3 लाख बढ़ गया, तो कहोगे दोस्त यक्स प्लस 3 लाख हो गया होगा। ठीक ना। अगला सेंटेंस देखो, कह रहा है कि आयकर 25% से घटकर 20% हो जा रहा है, मतलब शुरू में वो टैक्स कितना दे रहा होगा, कहोगे 25% दे रहा होगा, तो यक्स का 25% गवर्नमेंट को दिया होगा, और अब कह रहा है जब बढ़ गया तो वो 20% टैक्स देने लगा, तो कहोगे 20% टैक्स दे रहा। और अगला सेंटेंस ये बोला है कि जितना पहले टैक्स देता था अब भी उतना ही टैक्स दे रहा है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्त, ये काटोगे परसेंटेज कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 20 होगा, तो 5x इक्वल टू, ये गुणा कराओगे तो 4x होगा, अब प्लस 4 × 3 = 12 लाख, ये होगा ना 12 लाख। ठीक, इसको इधर लेके जाते हैं तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 12 लाख। ठीक ना। यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि उसकी वास्तविक आय कितनी है तो कहते 12 लाख, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, मतलब इसमें हम 3 लाख और जोड़ लेते हैं, तो 12 प्लस 3 लाख कितने, 15 लाख। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। एक और तरीके से, बस इसी का है, शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो दोस्त। ठीक है, आप इसे उतार लो, अगले मेथड पे चल लो। ठीक, देखो दोस्त, हम मान ले रहे हैं कि पहले वास्तविक में शुरू में वो आईओ इनकम कमा रहा होगा, मतलब आई ओरिजिनल दे रहे हैं। ठीक ना, और इस समय हम मान ले रहे हैं, इधर देखो, शुरू में आईओ मतलब इनकम ओरिजिनल ले लिए, और इस समय हम मान ले रहे हैं आईपी इतना कमा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब टैक्स 25% तो से घटकर 20% हो गया, तो टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है, आय पे दिया जाता है, तो इसका 25% को हम क्या लिखवाए थे, 1/4। ठीक ना, इनकम का 1/4 टैक्स पहले देता था, और इस समय कितना दे रहा है, 20%। 20% को क्या लिखवाए थे, 1/5। ठीक ना, कह रहा है टैक्स पहले जितना देता था अब भी उतना ही दे रहा है, मतलब बराबर है। ठीक ना, तो आईओ अपॉन आईपी कहोगे दोस्त 4/5। इसका मतलब कि शुरू में कितना कमा रहा होगा, 4 कमा रहा होगा, इस समय कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है, तो कितना बढ़ा उसकी आय दोस्त, कहोगे 1 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो कहोगे 1 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3 लाख बढ़ा है। ठीक ना, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो कह रहा बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, तो बढ़ी हुई आय 5 है, तो यहाँ हम 3 लाख से गुणा करा ले तो कहोगे कितने लाख, 15 लाख। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले जैसा है, ठीक ना, बस क्या किया, एक लाइन ऐड कर दिया। आप फिर से वीडियो को पॉज करो, पहले जैसे लगाओ, यदि लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देखो दोस्त। ठीक ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपया बढ़ जाती है, लेकिन आयकर का दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। अगला लाइन ये बोला, दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है, तो वर्तमान आय ज्ञात करें। और एक और सेंटेंस दिया है, वह कर जितना पहले देता था उतना ही अब भी दे रहा है। ठीक ना, इसमें एक बस लाइन दिया है कि दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है, बस ये केवल बेवकूफ बनाया दोस्त इस क्वेश्चन में। ठीक ना, तो आओ देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तरीका वही जो x वाला था, x मान लेते हैं कि आय x है। ठीक ना, अब 6 लाख बढ़ गया, तो मतलब x प्लस कितने लाख हो गया होगा, 6 लाख। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है कि कर 18% से 15% हो जा रहा, मतलब शुरू में टैक्स 18% देता था, और इस समय कितना टैक्स दे रहा, कह रहा 15%।
अगला सेंटेंस ये बोला है कि दोनों परिस्थितियों में 25% आय का कर मुक्त है, ठीक ना। इसका मतलब कि यदि यहाँ पे 25% कर मुक्त कर दिया गया होगा तो कितने का पार्ट का दे रहा होगा, कहोगे 75%, ठीक ना। दोनों परिस्थितियों में, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ भी 75% का दे रहा होगा जो टैक्स, ठीक ना। कह रहा है कि उतना ही कर जितना देता था पहले अभी भी उतना ही दे रहा, तो ये आपस में बराबर है। देखो ये परसेंट 75 का कोई रोल है, कहोगे नहीं दोस्त, ये दोनों जगह कैंसिल हो गया, ठीक ना। इससे कोई मतलब नहीं था, बस लैंग्वेज घुमा दिया था। यहाँ हम काटे तो 3 से काटोगे तो 3 छके 18 बोलोगे और 3 पचे 15, यहाँ 6x हो जाएगा और यहाँ गुणा कराए तो 5x प्लस 30 लाख, 5 छके 30 होगा। इधर लेके आए तो कहोगे x इक्वल टू 30 लाख रुपए, लेकिन ये कहता कि वास्तविक आय बताओ तो हम लोग 30 लाख रुपए बोलते, लेकिन इस क्वेश्चन में वास्तविक आय नहीं बोला, कह रहा कि वर्तमान में, मतलब बढ़ा हुआ आय पूछ रहा है, ठीक ना। तो 30 लाख पहले कमाता था, 6 लाख बढ़ गया, तो कहोगे दोस्त कि वर्तमान आय 30 अब प्लस 6 लाख जोड़ लो तो 36 लाख रुपए कमा रहा होगा इससे, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो अभी हम दूसरा सेकंड मेथड बताए थे, इसको मिटा लो, उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है, हटा दे, ठीक। देखो दोस्त, शुरू में मान लेते हैं कि भाई साहब दोनों स्थिति में ये मान ले रहे हैं शुरू में वो आईओ कमा रहा होगा, मतलब आई इनकम ओरिजिनल ले रहे हैं, और इस समय आईपी ले रहे हैं, मतलब वर्तमान में कमा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शुरू में 18% टैक्स दे रहा था तो हम 18 लिख दिए, और इस समय 15% टैक्स ले रहा है तो हम 15 लिख दिए, ठीक ना। कह रहा है कि भाई साहब दोनों परिस्थितियों में टैक्स बराबर ले रहा है तो ये बराबर कर दिए। अच्छा, 25% को समझा, इसका रोल है नहीं, तो ये 75 लिखो, 75 कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। यहाँ काटो तो 3 छके 18 और 3 पचे 15, ठीक ना। आईओ अपन आईपी कहोगे 5/6, ठीक ना। इसका मतलब शुरू में कितना कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा, इस समय कितना कमा रहा है, 6 कमा रहा है। कितना ज्यादा कमाने लगा, कहोगे 1, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं भाई साहब, कितने लाख, 6 लाख, तो 1 की वैल्यू 6 लाख। तो कह रहा है कि बताओ वर्तमान में कितना कमा रहा है, तो कहोगे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 6 यूनिट कमा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 6 लाख, तो यहाँ गुणा कराओगे 6 × 6 कितने, 36 लाख, ठीक ना। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। ये आयकर के अभी बेसिक क्वेश्चन थे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखा जाए, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है और आयकर घटकर 12% से 10% हो जाती है, और अब इस समय वो 10,000 रुपए अधिक आयकर देता है, तो व्यक्ति की वर्तमान या बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको सोल्यूशन तो दे ही रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप साइड हो जा रहे हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, हम देखो, ठीक है दोस्तों। आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का आय 5 लाख रुपए बढ़ जाता है। मान लेते हैं यार कि पहले वो x रुपए कमाता था, अब वो कितना ज्यादा कमाने लगेगा, कहोगे भाई सब 5 लाख अधिक कमा रहा है तो x प्लस 5 लाख कमा रहा होगा, ठीक है दोस्त। अगला सेंटेंस ये बोला आयकर घटकर 12% से 10% हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो टैक्स पहले कितना देता था, 12%, शुरू में 12% दे रहा था, अब टैक्स कितना दे रहा है, 10%। जब ऐसा हुआ, जब एक कंडीशन हुआ तो कह रहा है कि अब 10,000 रुपए टैक्स ज्यादा दे रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ए वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये माइनस कर दिए और इसके बराबर कर दिए 10,000, ठीक है दोस्त। मेन यही लाइन था, ठीक है। एक बार और समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख बढ़ जाता है और जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जा रहा है, तो इसकी वजह से वो 10,000 रुपए अधिक आय टैक्स दे रहा है, ठीक है दोस्त।
तो हमने माना कि आय x होगा, तो शुरू में 12% टैक्स दे रहा है, तो x का 12% निकालोगे। और अब कह रहा है कि भाई साहब टैक्स 10% देने लगा जब उसकी आय 5 लाख बढ़ गया। जब ऐसा हुआ तो कह रहा है कि 10,000 रुपया अधिक देने लगा, तो मैंने 10,000 अधिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। जो x की वैल्यू आती है, देखो x ये 5 लाख, इसको दोस्त ऐसा करते हैं कि 10/100 लिख दे रहे हैं। ठीक है, कैंसिल ना कर रहे हैं, कैलकुलेशन और आसान रहे। और ये 12/100 इक्वल टू 10,000। ठीक है, इस 100 को इधर लेके जाते हैं तो देखोगे 4 जीरो अब प्लस 2 जीरो, मतलब 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो का मतलब 10 लाख बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 10x प्लस का 50 लाख माइनस का 12x इक्वल टू, इधर क्या होगा तो ये 10 लाख। ठीक है दोस्त, अब देखोगे दोस्त कि ये 10 में से 12x घटाओगे तो माइनस होगा, और इधर लेके जाओगे तो 10 में से माइनस 50 करोगे तो -40 होगा। तो हम कह सकते हैं -2x इक्वल टू -40 लाख। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो 20 लाख। x बराबर कितने आएंगे 20 लाख। ठीक है दोस्त, कह रहा है बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, तो बढ़ी हुई आय दोस्त उसमें 5 लाख बढ़ा लो, तो करो 20 अब प्लस 5 कितने 25 लाख। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दोस्त सबसे मुझे लगता है अभी तक पीछे का जितने क्वेश्चन कराए उन सबों में से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ो क्वेश्चन को दोस्त। ठीक ना, खुद से ट्राई करो, एक बार हम खुद पढ़ दे रहे हैं, आप ये देखो। एक व्यक्ति की आय 2018 में 1 लाख रुपए से बढ़कर x रुपए हो जाती है तथा आयकर की दर पहले 37.1/2% कम हो जाती है, परंतु व्यक्ति द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है, तो आयकर की दरों में अंतर, ठीक ना, 9% है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, खुद से एक बार ट्राई कर लो। ठीक ना, उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब पहले 37.1/2% कम हो जाता है। ठीक ना, उसका जो रेट है वो 37.1/2% कम हो जाता है। तो 37.1/2% को दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहोगे 37 दूना 74, 1 75, 75/2, ये काटोगे तो 3/8 होगा। ठीक है दोस्त, इसका ये मतलब हुआ कि शुरू में ये कितने टैक्स दे रहा होगा, कहोगे उसका रेट होगा 8 यूनिट जो टैक्स का होगा। अब कह रहा है कि भाई 3 कम हो गया, तो इस समय कितना रेट दे रहा होगा, कहोगे 5 यूनिट। ठीक है दोस्त, फिर से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब 37.1/2% रेट कम हो गया। ठीक ना, तो इस 37.1/2 को करोगे तो 3/8 आएगा। इसका मतलब शुरू में वो 8 यूनिट टैक्स दे रहा होगा, तो इस समय वो 3 यूनिट कम दे रहा, तो इसका मतलब वो 3 यूनिट कम दे रहा होगा, तो दे कितना रहा होगा, कहोगे 5 यूनिट। ठीक है दोस्त, तो हम पूछे दोस्त कितना यूनिट कम कर रहा, तो कहोगे 3 यूनिट कम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 3 नहीं, वो 9% कम हो रहा है, या कह रहा है कि उनका रेट का अंतर 9%। यहाँ पे 3 है तो 3 यूनिट के वैल्यू 9%, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा दोस्त, कहोगे 3 से भाग करोगे तो 3%। मेन दोस्त यही था। ठीक ना, मेन ये समझना था, बाकी था अब नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1 लाख रुपया, मतलब शुरू में 1 लाख रुपया था। जब 1 लाख था तो टैक्स का रेट कितना था, कहोगे 8 यूनिट। जब 1 लाख से बढ़कर x% हो गया, मतलब x रुपया हो गया होगा, तो कहोगे x, लेकिन अब टैक्स कितना दे रहा, कहोगे 5 यूनिट दे रहा है, ये 5 यूनिट। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उतना ही कर दे रहा है, मतलब ये जितना कर था अभी भी उतना ही कर है, तो ये आपस में बराबर कर दिए। ठीक है दोस्त, अब बस यूनिट की वैल्यू रख लो। 1 लाख को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 5 जीरो लगा दे रहे हैं। ठीक ना, और ये 8 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना, कहोगे 24%। तो 24% को हम 100 से भाग कर दिए, इक्वल टू x।
एक यूनिट बराबर 3 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना कहो 15%, तो 15 से परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे कर लो, 3 से काट लेते हैं तो 3 से 3 8 तरीके 24 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ये 5 से काटे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 20,000 रुपये। ठीक है दोस्त, और 20,000 गुणे 8 करोगे तो 1,60,000, मतलब x बराबर कितने आ जाएंगे 1,60,000 रुपया। दोस्त ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अपने तरफ से दोस्त जो आयकर के क्वेश्चन थे जहां तक आए थे वो हमने करा दिया है। ठीक ना, इसके अलावा भी क्वेश्चन और कैटवेट में आता है, तो उसके आगे के लेक्चर यदि हमें टाइम मिलता है तो उसको भी करा देंगे। ठीक है दोस्त, यदि यूपीएसआई एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो दोस्त तो आप यहीं तक ही रखना, इससे भी हम लेवल आगे के लेक्चर में हम बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।